और चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। जयराम महतो की पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा जयराम महतो की पार्टी की ओर से कर दी गई है और जयराम महतो खुद इसका नेतृत्व करेंगे। डुमरी से वो चुनावी मैदान में होंगे। डुमरी से उनका चुनावी मैदान में उतरना एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। काफ़ी सोच विचार के बाद डुमरी सीट को जयराम महतो ने चुना है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और देखिए, डुमरी जो विधानसभा सीट है ये जेएमएम का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में जयराम महतो का यहाँ से उतरना झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटों में क्या सेंधमारी करना होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कितना सरदर्द बनते हुए नजर आएंगे जयराम, ये तमाम चीज़ हम समझेंगे। हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। राजकुमार, देखिए, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, अब धीरे धीरे पार्टियों ने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। जयराम की पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और डुमरी से वो खुद चुनावी मैदान में है। राजकुमार, कितना सिरदर्द वो अन्य पार्टियों के लिए बनते हुए दिखाई देंगे डुमरी से चुनावी मैदान में? देखिए नवीन, जिस तरह से झारखंड की राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलती रही है, इसी क्रम में अगर हम इस बार डुमरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जयराम महतो का जो फैक्टर है वो इस बार सर चढ़कर बोलने वाला है। न सिर्फ डुमरी में बल्कि पूरे झारखंड में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कि जयराम महतो की पार्टी जो है वह जेएमएम गठबंधन को या आजसू को सरदर्द दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजसू इस बार एनडीए गठबंधन में है। 2019 में जब चुनाव हुआ था उस वक्त आजसू अकेले चुनाव लड़ी थी, बीजेपी अकेले लड़ी थी। उपचुनाव जब डुमरी में हुए थे उस वक्त यशोदा देवी को संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया था आजसू और बीजेपी की तरफ से। हालांकि उसमें भी जगन्नाथ महतो के निधन के बाद जब बेबी देवी को पूर्व में ही मंत्री बना दिया गया और जब उनको चुनाव लड़ने की घोषणा उनके तरफ से की गई, उनके जेएमएम की तरफ से की गई, तो जेएमएम ने वहां पर जीत दर्ज की और बेबी देवी मंत्री भी है अभी राज्य में। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो इस बार देखने को मिलेगा, चूंकि जब लोकसभा चुनाव हुए तो 3,47,000 वोट जयराम महतो ने वहां से लाया। पूरे विधान जो लोकसभा क्षेत्र है, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने अर्जित किया था और डुमरी विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से उन्होंने लीड किया था। सभी प्रत्याशियों से अधिक वहां पर उन्हें वोट मिले थे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जयराम किस तरह से बिल्कुल पूर्व के टाइगर जयराम महतो की तरह नए टाइगर के रूप में यहाँ पर उभरते हुए दिख रहे हैं। जो विनिंग कैंडिडेट थे चंद्र प्रकाश चौधरी, उनसे अधिक वोट लाना, मथुरा महतो से अधिक वोट लाना, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जयराम फैक्टर उस वक्त भी काम कर रहा था। और जयराम ने अपनी जो ताकत दिखाई है, जयराम ने जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो अलग अलग जगहों पर जो उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया था, उसके वजह से जो उनको जो वोट मिले और आज उनकी जो पार्टी है वह स्थानीय क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा ले चुकी है। उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित चुनाव आयोग ने कर दिया है, कैंची छाप कर वो चुनाव लड़ेंगे इस बार। तो आप समझ लीजिए कि इस बार डुमरी विधानसभा क्षेत्र से न तो भाजपा के लिए बहुत आसान होगा, भाजपा आजसू गठबंधन के लिए आसान होगा यहाँ से सीट को निकाल पाना, और ना ही जेएमएम के लिए आसान होगा। पिछली बार कहीं ना कहीं जयराम महतो का जो समर्थन है वह जेएमएम को मिल गया था, जिसके वजह से यह जो चुनाव है उनके पक्ष में गया और एक सिंपैथी काम कर रही थी। जयराम महतो का निधन हुआ था और लंबे समय से झामुमो का गढ़ के रूप में इसे जाना जाता रहा है और ये सभी चेहरे कुर्मी हैं। जयराम महतो की पत्नी बेबी देवी कुर्मी चेहरा है, जयराम महतो, क्षमा करेंगे, जगन्नाथ महतो की पत्नी देवी जो है वो कुर्मी चेहरा है, जयराम भी कुर्मी चेहरा है। और जिसे भाजपा झामुमो मिलकर जेएमएम, ये क्षमा करेंगे, आजसू मिलकर उतारेगी, वो भी कहीं ना कहीं इस बार जो है वह कुर्मी चेहरा हो सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चंद्रपुरा, तेलो और डुमरी, ये 3 प्रखंड है जो कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और भाजपा की भी और आजसू की भी यहाँ पे मजबूत पकड़ रही है। लेकिन विनिंग सीट यह जो है लगभग जेएमएम के तरफ ही हमेशा से रही है।
तो इस बार न हम लोग अगर सारे 72 जो उन्होंने अब तक जो 72 विधानसभा चुनाव सीटों पर जो चुनाव लड़ने की बात कही है, उसमें सबसे मजबूत दावेदारी अगर दिख रही है तो वो जयराम की दिख रही है, और जो कि डुमरी विधानसभा सीट से है। एक अच्छा परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। और जहां पर भी जेएमएम की हार होती है या कहीं पर आजसू के प्रत्याशी अगर हारते हैं, तो इतना मानकर चलिए कि वह वोट अगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम जो है उसमें अगर कन्वर्ट होता है, तो इसका नुकसान जो है दोनों ही पार्टियों को उठाना पड़ेगा। एक सत्ता पक्ष में है, एक विपक्ष में है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में जयराम फैक्टर बहुत अधिक काम करने वाला है। कई सीटों पर हार और जीत का जो बड़ा कहीं ना कहीं जयराम की पार्टी की वजह से होगा। और ऐसा भी राजकुमार, आप जयराम फैक्टर का जिक्र कर रहे हैं और जयराम फैक्टर का जिक्र उसी समय से हो रहा है राजकुमार। लोकसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे तो जयराम महतो ने अगर किसी सीट पर अपनी लीड पाई थी तो वो डुमरी की सीट थी। तो राजकुमार, आप ये वजह मान रहे हैं कि जयराम ने जब रणनीतियां तय की हैं, अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो लोकसभा चुनाव को भी कहीं ना कहीं उन्होंने मद्देनजर रखा है इस फैसले के लिए। बिल्कुल, लोकसभा में जिस तरह से झुकाव जहां जहां उनकी पार्टी की तरफ लोगों को दिखा, वहां उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला कर लिया है जी। इसके अलावा जयराम ने 2-3 बातें और कही है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने वाला कोई भी कैंडिडेट वह अपने जिले में कोई भी नया जमीन नहीं खरीदेगा, और वो उस जिसे भी चुनाव में खड़ा करेंगे अपनी पार्टी से उसका परिवार के किसी भी सदस्य को वो भविष्य में टिकट नहीं देंगे, इसकी वो गारंटी नहीं लेंगे। यानी कि परिवारवाद नहीं चलेगा जी, जिसका आरोप कांग्रेस पर, जेएमएम पर या फिर अन्य पार्टियों पर लगता रहा है, आजसू पर भी लगता रहा है। इसके अलावा शराब देकर के, पैसे देकर के वोट मांगने वाले प्रत्याशियों का बहिष्कार करें, यह भी जयराम ने इस बार अपील की है आम लोगों से। यानी कि उनके जो भी प्रत्याशी होंगे वो अपने वोटरों को इस तरह के कोई भी प्रलोभन नहीं देंगे जो कि मानवता के दृष्टिकोण से या फिर चुनाव का जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। हालांकि पर्दे के पीछे ये चीजें तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं करती हैं, जिसकी वजह से चुनाव में बढ़त और हारने और जिताने का खेल चलता है। एक और बड़ी बात यह है कि जयराम के प्रति जो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों की दीवानगी देखी थी, वोटरों की दीवानगी देखी थी, उसमें यह था कि कई गरीब लोग ऐसे थे जिन्होंने जयराम को चुनाव लड़ने के लिए मदद की थी, और उन्होंने अपने घर से जयराम को 10 रुपए से लेकर के 1 रुपए से लेकर के किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया, किसी ने 500 रुपया चुनाव लड़ने के लिए मदद की थी। और उनका कहना था कि हमने जयराम को चुनाव लड़ने के लिए पैसे का भी मदद किया है और उन्हें हम वोट भी दे रहे हैं। तो समझिए कि आज के डेट में जहां नेताओं को वोट लेने के लिए आम लोगों के पीछे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पानी की तरह पैसे बहाने पड़ते हैं, वहां पर अगर कोई समर्थक या फिर एक समर्थकों का बड़ा जो कुनबा है वह अगर उनको चुनाव लड़ने में सहयोग करता है, उन्हें उनके लिए फंडिंग करता है, और आम आदमी का फंडिंग, विदेशों से भी फंडिंग आई, वो भी कितने की, किसी ने 200 रुपया भेजा, किसी ने 500 रुपया भेजा, किसी ने 1000 रुपया भेजा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या दीवानगी है जी, किस तरह की इसका समर्पण है जयराम के प्रति जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हालांकि जातिगत जो फैक्टर है वह जयराम को नुकसान पहुंचा सकता है। जहां पर कुर्मी बहुल इलाके नहीं है वहां पर उन्हें परेशानी हो सकती है, लेकिन और कुर्मी बहुल जो क्षेत्र है वो जयराम के प्रति कहीं ना कहीं इस बार जो है अधिक उनके प्रति झुकाव उनका देखने को मिलेगा। और बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो जेएमएम हो, आजसू हो या भाजपा हो, उन लोगों को इसका नुकसान कहीं ना कहीं होगा। और बहरहाल इतना जरूर है कि जो डुमरी की जो सीट है वह आने वाले झारखंड के जो भविष्य की राजनीति है उसके लिए कुछ न कुछ दिशा और दशा जरूर तय करेगी। जी नबी, चलिए तो देखना होगा कि जयराम फैक्टर की जो चर्चा राज्य में काफी तेज है। राज्य के जो चुनावी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें जयराम महतो का जो रोल है वो कितना अहम होता है, और इनकी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो
बाकी दूसरी पार्टियों को कितना प्रभावित कर सकती है, उनके समीकरणों का गणित कैसे बिगाड़ सकती है, ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी। हालांकि जमीनी स्तर पर काफ़ी मजबूत नेता माने जाते हैं जयराम महतो, लोगों का समर्थन है। जैसा कि आपने बताया राजकुमार की उनके मदद के लिए भी लोग आगे आते रहे हैं और उनके समर्थन के लिए वो राशि भी जुटाने को तैयार हैं। इससे समझा जा सकता है कि जमीन मजबूत है। अब देखना है कि ये जमीन मजबूत जो है चुनावों में कितना मजबूती प्रदान उन्हें करती है और किस तरह से समीकरण आने वाले दिनों में प्रभावित होते हैं। बहुत बहुत आपका फिलहाल धन्यवाद राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज है। जयराम महतो की पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और जयराम महतो खुद डुमरी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखना होगा कि जयराम महतो यहाँ पर कितनी चुनौती बन पाते हैं, जातिगत फैक्टर कितना रोल प्ले करता है इस विधानसभा सीट पर। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। बाकी जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां जयराम महतो की पार्टी से किस तरीके से प्रभावित होती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।